राजस्थान में गौवंश पर टूटी जानलेवा आफत। लंपी वायरस के कहर पर जमकर हो रही सियासत। गौ माता की जय! गौ माता की जय! गौ माता की जय! गौ माता की जय! सीएम ने विधायकों सांसदों से की थी मदद की अपील। गायों की मदद वाली मुहिम पर गंभीर नहीं माननीय। राज्य सरकार के पास कोई समुचित साधन नहीं है, इनके पास कोई दवा नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है और ऐसा लगता है कि ये गोवंश को इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं ने नहीं भेजी मदद। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को समझ लेना चाहिए, गौ माता के लिए केंद्र सरकार को पॉलिसी घोषित करनी चाहिए। राजस्थान की सरकार जी जान से जुटी हुई है और केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। गायों को बचाना है, गौ माता को। गौ माता से प्यार, महामारी में मदद देने से इनकार। दूध का कर्ज चुकाओ माननीय। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। गौवंश पर लंपी वायरस का जानलेवा कहर जारी है। संक्रमण की चपेट में आकर रोजाना सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। गौवंश की दुर्दशा देख गौ भक्त और पशुपालक हैरान हैं। वहीं गौ माता से प्यार का दंभ भरने वाले कई माननीय दूध का कर्ज चुकाने में काफी पीछे हैं। सीएम की अपील के एक महीने बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायकों ने एक धेले की मदद नहीं की है। वहीं 25 सांसद हैं प्रदेश से, बीजेपी के 24, इनमें से सिर्फ 2 की तरफ से पैसे दिए गए मदद के लिए, यानी 22 ने नहीं दिए। कई ऐसे हैं जिन्होंने गौवंश को बचाने के लिए दिल खोलकर पैसा दिया। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मदद राशि के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की। तो आज बहस इसी मुद्दे पर, आखिर यह कैसा दूध का कर्ज चुकाया जा रहा है माननीयों द्वारा। प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल हैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, गायों की दुर्दशा पर पशुपालन विभाग क्या गंभीर नहीं है? यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, गौ माता की बात करने वाले नेता क्या अब अपना फर्ज भूल गए हैं? और साथ ही सवाल नंबर 3, गौवंश को पूजने वालों ने आंखें क्यों बंद कर रखी है? सांसद विधायकों को फंड इशू होते हैं। सवाल नंबर 4 है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? यह भी एक सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, आरएलपी प्रवक्ता राजेश मांडिया जी और गौरक्षक साध्वी कमल दीदी। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी राठौड़ जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। यह कहना कि सीएम गहलोत ने केंद्र को चिट्ठी लिखी और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की और इतना कहकर उन्होंने इतिश्री कर ली, आप लोगों ने कितने कदम बढ़ाए? देखिए स्वप्निल जी, कदम बढ़ाने की जरूरत सभी को है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अपने लेवल पर गौशालाओं में जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है। बहुत सारे हमारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने लेवल पर अपने जो क्षेत्र के अंदर गौशालाएं हैं वहां पे औषधीय लड्डू हो, चाहे उनको सैनिटाइज करना हो फिटकरी से, मतलब आप प्रदेश सरकार के साथ नहीं चलना चाहते थे, आप अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट्स लगाना चाहते थे? सर इंडिपेंडेंट एफर्ट्स की बात नहीं है। गौ सेस में पैसा पहले से आया हुआ है। सर लेट मी कंप्लीट। गौ सेस में बहुत सारा पैसा आया हुआ है। राष्ट्रीय जो अपनी स्टेट आपदा कोष है उसमें 13,000 करोड़ सरकार के पास में, और गौ सेस का जो स्टैंप ड्यूटी और शराब बिक्री के माध्यम से जो पैसा आता है वो सरकार पूरा लगा नहीं पाती। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है इस सरकार की कि ये ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन नहीं करा पाती। फिर जब सीएम ने अपील की थी तभी क्यों नहीं कह दिया आप लोगों ने हम नहीं देंगे? देखिए हम अपने लेवल पर कर रहे हैं काम और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो वही है ना मैम, आप इंडिपेंडेंट लेवल पर ही करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है। जब भी कभी, अभी देखिए आप जब जैसे ही आप आरसी चौधरी जी से सवाल करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर आएंगे। अपने सरकार के जो काम किए उसके बारे में बात जुड़े सवाल कर लूंगा। राखी जी, आप मेरे साथ कई बार डिबेट में शामिल हुई हैं, आप भी जानती हैं मैं कांग्रेस से कांग्रेस स्पेसिफिक रहता हूं और बीजेपी से बीजेपी स्पेसिफिक। मैं आपसे इस वक्त ये पूछ रहा हूं राखी जी, 22 सांसदों के पास समय नहीं है सांसद निधि से कुछ देने के लिए, तो जिन्होंने 2 ने दिए वो भी मांग लेना वापस। हम अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट ही करेंगे, हमें प्रदेश के साथ नहीं चलना। या जिस दिन सीएम ने अपील की थी सभी कह देते बीजेपी साथ नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार निकम्मी है, हम अपना खुद देखेंगे।
देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने अपील की, आज 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, राजस्थान के अंदर ये बीमारी आ चुकी है। उन्होंने अपील की, उससे पहले ही हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जो है वो गायों के लिए काम करने में जुट गए थे। और मैं आपसे पहले फिर वही बात कहूंगी, जो गौ सेस का पैसा पहले से आपके पास में, आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते, फिर और पैसे की बात करते। और मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं जादूगर हूं मैं, मुझे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं पैसा ले आऊंगा तो ले आइए ना पैसा। देखिए, बात मंशा की है स्वप्निल जी, बात पैसे की नहीं है, बात मंशा की है। और वहां पैसा जाकर अगर काम में नहीं बात आए, मंशा की है ना मैम, बात मंशा की है, इसीलिए तो एक बात बताइए, बीजेपी की मंशा क्या है? 12 से 13 राज्यों में लंपी है। लंपी कहां से आया ये हर कोई जानता है। अब राजस्थान में किस बॉर्डर से और कहां से अंदर आया होगा ये भी हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है अपने अपने हिसाब से। इसके बाद भी राष्ट्रीय आपदा की मांग गलत है क्या? ये सोचना कि केंद्रीकृत लड़ाई हो वो गलत होगा? देखिए, सेंटर की तरफ से जो वैक्सीन की उपलब्धता है, चाहे पैसे की उपलब्धता, पिछले महीने ही जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं वो यहां पर आकर विजिट करके गए। समय समय पे सेंट्रल टीम यहां पर आई है। और चौधरी जी बताएं इस बात को, क्योंकि होता क्या है, देखिए कोरोना में भी यही हुआ, वैक्सीन भरपूर थी लेकिन लगातार ये हल्ला मचाया गया कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। सरकार मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सभी को इंडिपेंडेंट एफर्ट्स की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ मिलकर चलने वाले कदम कितने जुड़े ये भी हर कोई देखना चाहता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था सब मदद करें, सबने मदद करी, उसमें कांग्रेसी भी थे, उसमें भाजपाई भी थे। और इस तरह की ये जीरो वाली स्थितियां नहीं थी जो इस बार देखने को मिल रही हैं। और वो भी उस स्थिति में आप आज जितना एग्रेशन आज दिखा रही हैं, बीजेपी के शासन में एक गौशाला जिस तरह से पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रही थी, तब कहां ये बीजेपी का एग्रेशन था। लेकिन आरसी चौधरी जी, आप भी बच नहीं सकते। आरसी चौधरी जी, मुझे ये बताइए, देश के जितने राज्यों में भी केंद्र सरकार की ओर से लंपी से निपटने के लिए वैक्सीन दी जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा किस राज्य को दी जा रही है? सीधा सवाल है, एक शब्द में आप जवाब दे सकते हैं? स्वप्निल, मैं ये कहना चाहूंगा कि किस राज्य को दे रहे हैं हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में अगर गौवंश की रक्षा होती है और गौवंश की मदद होती है तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम इस पे टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करेंगे कि किस राज्य को कैसे नहीं करेंगे। नहीं दी। आप जब एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो आप दूसरों को भी तो देखेंगे। या तो भारत जोड़ो की बात करो या हर स्टेट को अलग देखने की बात करो। बाहर जोड़ने की ही बात कर रहे हैं, बाहर जोड़ने की बात है, इसीलिए हम राज्य विशेष पे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारी आस्था का मुद्दा है, ये लोगों के जीवन यापन का मुद्दा है, ये पशुपालक के सपनों का मुद्दा है। इसलिए चाहे वो किसी भी राज्य का हो, देश के किसी भी हिस्से का हो, वो हम सबके लिए उतनी ही भावना रखता है। निश्चित रूप से राज्य को लेके राज्य की सरकार ने पैसे का प्रावधान किया, पैसे दिए केंद्र की सरकार को। आप जानते हैं आरसी साहब, सबसे ज्यादा वैक्सीन राजस्थान को दी जा रही है, ये मेरे सवाल का जवाब था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सबसे ज्यादा राजस्थान को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये आप समझ सकते हैं। प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहां पर स्थितियां बिगड़ी। अगर स्थितियां नहीं बिगड़ी होती तो आज मीटिंग लेकर यह निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ती कि हर जिले में एक कमेटी बनाओ, एक समिति का गठन होगा, कलेक्टर अध्यक्षता करेगा और वो मॉनिटरिंग करेगा। लंपी से इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज मॉनिटरिंग की जरूरत महसूस हो रही है, तो स्थितियां तो दिन ब दिन बिगड़े ना। तो गलती तो आपकी भी थी, आप किस मुंह से ज्यादा मांग रहे हैं? स्वप्निल, मुझे लगता है कि आप एंकर तो हैं लेकिन पशु विशेषज्ञ हो ये तो कोई जरूरी नहीं। अच्छा, आप जानते हैं वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी होता है कि ताकि वो बीमार ना हो। वैक्सीनेशन का राज्य की सरकार ने प्रिकॉशन के तौर पे अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए, पशुपालकों के गायों के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन की डिमांड की। वैक्सीनेशन हमने किया, लेकिन गॉटपॉक्स वैक्सीन का यूज किया। इस पर्टिकुलर लंपी की बीमारी के लिए जो वैक्सीन को डिस्कवर होना चाहिए था, जो वैक्सीन बन के आनी चाहिए थी, जिसकी रोकथाम होती, जिस प्रकार से तमाम सब चीजें, इसलिए आपको इसका साधुवाद देना चाहिए राजस्थान की सरकार को। मैं एक चीज और बता रहा हूं ना, देखिए अब आप खुद बताइएगा क्या साधुवाद देना चाहिए। एक घटना और मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई पशु विशेषज्ञ नहीं हूं, गाय हमारी भी आस्था का विषय है। गॉटपॉक्स वैक्सीन उस गाय को लगाई जा रही है जो संक्रमित नहीं है। संक्रमित गाय को गॉटपॉक्स वैक्सीन नहीं लगाई जाती। गॉटपॉक्स वैक्सीन वैसे बेसिकली बकरियों को लगाई जाती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, 8 विभाग आपने लगाए जिनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक विभाग एक्स्ट्रा वर्क करने को तैयार नहीं है दूसरे के हिस्से का। और क्या यह स्थिति नहीं है? पशुपालन विभाग जाता है चिकित्सा देने, अगर गाय खुदा ना खास्ता नहीं बच पाई तो वो वहां से अपना पल्ला झाड़ के निकल लेता है, फिर निस्तारण के लिए अगला डिपार्टमेंट, लेकिन उससे कम्युनिकेशन नहीं। यही हो रहा है ना, इसके लिए साधुवाद दें आपको आरसी साहब। स्वप्निल, मुझे अच्छा लगता है कि सरकार से तल्ख प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन प्रश्नों को जनता से जो चीजें होती होनी चाहिए। आपने कहा कि 8 विभाग हैं, कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, तमाम जो विभागों का आप बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स को लेकर हमने किस प्रकार से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अपने
कंपाउंडर्स हैं, उन सब की हमने नियुक्ति की। हमने कंट्रोल रूम बनाए जिले में, प्रदेश स्तर पे बनाया, वैक्सीन खरीदी। आपने कहा कि राज्य ने सबसे ज्यादा वैक्सीन की ली, राज्य की सरकार ने उस वैक्सीन का पैसा दिया, केंद्र की सरकार से हमने वैक्सीन खरीदी, हमने वैक्सीनेशन देश में सबसे ज्यादा किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है। आपने कहा गॉटपॉक्स वैक्सीन, तो ये सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी हैं पशुपालन विभाग के, तमाम उन लोगों से चर्चा की गई, वहां पे जो लेबोरेटरीज में है एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये राय दी गई, आपकी बात भी और ये हमने किया। ठीक है, आपकी बात भी आ गई, लेकिन आरएलपी से भी एक सवाल बनता है, आरएलपी से सवाल यह बनता है, राजेश मांडिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आप लोग नाप तोल कर कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं, तुरंत में कदम उठाने के लिए नहीं जाते हैं, नहीं जाने जाते। अब आरएलपी की और हनुमान बेनीवाल की तो सरकार है नहीं। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी को गाय सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है, जब कहीं कोई गोकशी हो रही है वहां ये 20-50 के झुंड में ये लोग पहुंच जाते हैं, उस पे राजनीति करते हैं। फिर आते हैं सरकार पे। राजस्थान की सरकार कहीं भी ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बिल्कुल फेल्योर है, कहीं भी कोई काम नहीं कर रही। अब मैं पॉलिटिकल बात की तरफ आऊं, जब नहीं, लेकिन राजेश जी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने सवाल तो लिया ही नहीं? पायलट जी ने जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, राजेश जी अशोक गहलोत जी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मेरा सवाल तो लिया ही नहीं? के पास उनको बनाने में लगे हुए हैं। सवाल तो सुन लिया, बहुत गंभीरता से आप सुनिए। सवाल तो सुन लिया, जा रहे हैं, खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी को यह नहीं पता है कि जब गाय नहीं रहेगी, दूध नहीं होगा, तो खिलाड़ी कहां से होंगे? ये क्या तरीका है राजेश जी? सवाल तो सुन ले, आपने अभी तक सवाल सुना ही नहीं, आप उससे पहले ही बोल दिए, है ना। मैं तो आरएलपी का स्टैंड, चलिए ठीक है, आपने जो भी कहा उसमें आरएलपी का स्टैंड आ गया, लेकिन सवाल ये है, सवाल ले ले राजेश जी प्लीज, अब आप सवाल ले लें। जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब आप सवाल ले लें प्लीज, है ना। मतलब न्यूज चैनल्स में डिबेट ऐसे ही होता है, एंकर सवाल पूछता है और गेस्ट जवाब देता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो मुझे एक सवाल ले लेने दें। मेरा सवाल यह है कि गाय पर हो रही सियासत का पर्दाफाश करने के लिए कहां है आपके लोग सड़कों पर? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आज ही ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं, 6 पंचायतों में घूम करके आया हूं। 350 गाय मर गई। हमारे आरएलपी के कार्यकर्ता, आरएलपी की टीमें बाकायदा जो ये प्रोग्राम बीजेपी कांग्रेस वाले मिलकर कर रहे हैं, कौन सा आंदोलन चल रहा है? आंदोलन का नाम क्या है? क्या नारा देकर आप कहां पर खड़े, बताइए जरा मुझे। इसमें नारा देने की क्या बात है? गाय को बचाने की बात है, हाँ, गाय की सेवा करने की बात है। तो कहां है आरएलपी के कार्यकर्ता सड़कों पर विपक्ष और सरकार का पर्दाफाश करते हुए? मैं वही तो पूछ रहा हूं। की बात है। हम दोनों सरकारों के खिलाफ हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों का फेल्योर है। और हम लोग, हमारे से जितना बन पड़ता है स्वप्निल जी, बिल्कुल तरीके से लगे हुए। नहीं, मैं वो आपकी बात मान रहा हूं, फिर आप भी इंडिपेंडेंट ही चल रहे हैं, आप भी सरकार का साथ देने को तैयार नहीं, चाहे किसी भी लेवल पर हो, है ना। सरकार का साथ कैसे दिया जाता है स्वप्निल जी? हम गांवों में लगे हुए हैं। अरे भाई, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष क्या होता है? जहां सरकार सो रही है वहां चेताएगा, वहां जगाएगा, सुझाव देगा। सरकार की आलोचना ही तो कर रहा हूं मैं यहां बैठ करके, पर सुझाव क्या कर रहा हूं मैं फिर? हाँ, और सुझाव सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार समझ जाए, नहीं तो आने वाला चुनाव गाय के ही मुद्दे पे होने वाला है। और बीजेपी के पास तो बोलने के लिए वैसे कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी का एक भी एमएलए क्षेत्र में कहीं भी ग्राउंड पे नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है, कोई फंड कुछ नहीं दे रहे हैं लोग, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव कम रहते हैं, और एक भी कलेक्टर, जहां तक सब ठीक है, एक बहुत जरूरी चीज यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि आज स्वतः स्फूर्त सोशल मीडिया पर हुए एक आह्वान की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाजारों को बंद देखा गया, सड़कों पर सन्नाटा देखा गया, इसलिए क्योंकि लोगों में अब आक्रोश है कि लंपी से नहीं निपट पा रहे हैं, और लंपी से निपटने के प्रयास देखने से ज्यादा सियासत सड़कों पर नजर आ रही है। साध्वी दीदी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हो, चाहे किसी धड़े की तरफ से हो रहे हो, लेकिन हो रहे हो, सिर्फ निजी जो चीजें हो रही हैं वही तो सुर्खियां बटोर रही हैं? देखिए, जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो जो मदद कर रही हैं गौशालाओं की, या जो बेसहारा गोवंश जो रोड पे है वो लोग कर रहे हैं। बाकी ना आरएलपी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, कोई मदद नहीं कर रही है। मैं श्री बजरंग गौशाला धाम बस्ती नागा तिबारिया की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ। अभी तक कोई भी मेरे पास विधायक, कोई भी छोटा मोटा भी कोई नेता नहीं आया, बड़ों की तो छोड़ दीजिए आप। तो ये केवल सियासत कर सकते हैं, ये केवल बोलते बोलते हैं। नेता कभी भी कोई बनने से पहले अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो वर्क करते हैं, बनने के बाद ये भूल जाते हैं सब कुछ। और गाय को जिस तरह से इन्होंने मुद्दा बना रखा है, जिस तरह से ये गाय की बेकदरी कर रहे हैं, इनको औंधे मुंह पढ़ना भी पड़ रहा है, ये मात भी खा रहे हैं। और अब बहुत हो चुका, क्योंकि अब जाग चुकी है पब्लिक।
अब ये कोई भी नहीं चाहता, समाज के कोई भी, खास तौर से हिंदू समाज बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि गौ माता पर जो अत्याचार ये लोग करते हैं, जो सियासत ये लोग करते हैं, ये होती रहे। अब हम लोग जान चुके, अब वोट उन्हीं को मिलेंगे जो गौ माता की बात करेंगे। लेकिन दीदी एक बात बताइए, आप जब निकलती हैं या आपको कोई इन्फॉर्म करता होगा कि एक जगह पर गाय बीमार है, उनको चिकित्सा की जरूरत है, तो आप जाती होंगी, आप चीजों को देखती हैं, आपको कहीं भी लगता है कि जो सरकारी विभाग है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? जैसे मैंने देखा एक जगह चिकित्सा गाय नहीं बच पाई, उसको वो विभाग वहीं छोड़ के चला गया, दूसरे विभाग को जब इंफॉर्मेशन पहुंची तब वो विभाग वहां पहुंचा। कोई एक्स्ट्रा काम करने को तैयार नहीं है, जबकि ऐसी विपदा की घड़ी में हर किसी को एक्स्ट्रा काम करना होता है। अगर बोलते हैं नगर निगम कोई बोलते हैं तो कभी नहीं आती गाड़ियां, और खूब कहने पर भी, कुछ भी करने पर मेरी पर्सनल, मतलब मेरी नहीं, जो आम लोग भी जो मेरे को बोलते हैं, आज की मेरे पास में 7 आज मैंने गाय उठवाई है, मेरी खुद की एम्बुलेंस चलती है पर्सनल। ये लोग कोई मदद नहीं करते। हम लोग गौशाला खुद अपना तेल मतलब बांटती है, उससे जाके गाय उठाती है और उससे जाके हम लोग सारा कार्य करते हैं। ना तो बीजेपी से हमें कोई सहयोग मिलता है, ना कांग्रेस से मिलता है, ना आरएलपी से। आरएलपी तो आज बोल रही है कि हम बोल रहे हैं रोड पे आ रहे हैं, 6 पंचायत में गए। कौन सी 6 पंचायत में, बताए तो सही। राखी जी अभी बता रही थी हम कार्य करते, बताए तो सही। और चौधरी साहब बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे। आप लोग बोलने के लिए, आप लोगों के पास शब्द नहीं है। आप लोग बैठे हैं, जो भी आपसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, सिर्फ सियासत कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अरे आप इससे हटिए बीजेपी कांग्रेस से और ये मानिए कि ये हमारी माँ है, और आज अगर गौ माता नहीं बची तो ना हम बचेंगे, ना हमारा देश बचेगा, ना ये पार्टियां बचेंगी। ठीक है, सबका सर्वनाश हो जाना है। ठीक है। आरसी साहब, आप ही की पार्टी का एक दिग्गज चेहरा है, पंजाब का प्रभार भी संभाल रहा है। अभी 2 दिन पहले एक देखिए कितना नपातुला रिएक्शन आया। इसे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों फेल रही। नपातुला था, उन्होंने गलती स्वीकार की, पर वो आगे बढ़ने का रास्ता देख रहे थे। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। यही देखकर कह रहे वो जो यहां पर स्थित है। दीदी जो बोल रही है गलत नहीं बोल रही है। और दूसरा, आज किसी भाजपा या किसी पार्टी का बुलाया हुआ बंद नहीं था, स्वतः स्फूर्त आह्वान था, और बाजार बंद रहे ना, ये बता रहा है कि आपका काम जमीन पर दिख रहा है कि नहीं। आरसी साहब, सबमिल मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से ये संवेदना का मुद्दा है। ये राजस्थान के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम कैसे उन पशुपालकों का, हमारी गायों को बचा पाए। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री ने इससे ऊपर उठ के तमाम राजनीतिक दलों के साथ में संवाद किया, सुझाव मांगे, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएलपी हो, तमाम लोगों के साथ में बात की। तमाम जो हमारे मंत्री हैं वो जाके जिला स्तर पे मीटिंग कर रहे हैं, कलेक्टर के साथ में सभी जनप्रतिनिधि वहां पे होते हैं, और जो अग्रम 2 दूसरे स्वयंसेवी संगठन हैं उनके लोग भी वहां पे होते हैं। चाहे गोरक्षक हो, कमल दीदी कहाँ पे गई मुझे पता नहीं, लेकिन ये तमाम सब चीजें हो रही है। और मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उस राजस्थान की, नहीं देश के उन असंख्य किसानों की, असंख्य पशुपालकों की आवाज को उठाया है। इसके लिए न्यूज 18 का साधुवाद करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सरकार पे आप प्रश्न खड़े कीजिए, सरकार का प्रश्नों को मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि वैक्सीनेशन हमने 12 लाख 32 सुन लीजिए। देखिए, आपने वैक्सीनेशन की गति अब ठीक ठाक पकड़ ली है, इसलिए उससे जुड़ा मेरा सवाल नहीं है। आपने वैक्सीनेशन की गति ठीक ठाक पकड़ ली है, मैं उसका फोरम आपको नहीं दे रहा हूं। मेरा आपसे सवाल सिंपल सा है, आज मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों महसूस की गई? आज इतना देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है, लेकिन कब तक इसी पर चलते रहेंगे? आज क्यों मॉनिटरिंग की जरूरत महसूस हुई? आज क्यों कमेटियां बनाई गई? ये पहले नहीं हो सकता था? या इसके लिए भी बीजेपी के सांसद और विधायकों से मदद राशि का इंतजार था? क्या था? स्वप्निल, मैं क्या जवाब? स्वप्निल, आप जवाब दे दें। नहीं राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास भी, आपको भी पूरा मौका दूंगा। आरसी साहब जवाब दें। गड्ढा खोद कर जवाब देता हूं, मैं देता हूं। संस्कार कराने की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। हाँ राजेश जी, हाँ रुकिए। हाँ आरसी साहब बोले, 1 मिनट है आपके पास। आरएलपी के प्रवक्ता ने जो प्रश्न उठाया, मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे और नगरपालिका स्तर पे हमने एसएफसी के तहत अतिरिक्त बजट का आवंटन किया है। इनका जो इन्होंने जिस बात का जिक्र किया, हमने कहा है कि उनका डिस्पोजल प्रॉपर वे से होना चाहिए पशुओं के लिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा
कि 30 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है और वो पशुपालन विभाग को दिया है। राजस्थान सरकार किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, बेबस और लाचार नहीं, जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुद्दा उठाया तो मैं आपके साथ एक बात रख रहा हूं। जिस पशुपालक ने अपने पशु को खो दिया, जो उसकी आजीविका का आधार था, उसको आपकी और मेरी बहस से तो उसका पेट भरेगा नहीं। उसका पेट भरेगा तब जब उसको राहत मिलेगी। राहत क्या हो, वो दूसरी गाय कैसे ले पाए, कैसे पशु अपने घर पे ला पाए। इसके लिए राज्य की सरकार ने लिखा, और यह आपदा और राहत विभाग के अनुसार अगर प्राकृतिक आपदा में किसी पशु की मौत होती है, ये मैं मानता हूं, तो उसको 30,000 रुपए देने का प्रावधान है। कि भाई अगर ब्यूरोक्रेसी से कहा था कि क्या इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है, तो ब्यूरोक्रेसी ने बताया ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं है। आखिर गायों के प्रति या किसी भी जानवर के प्रति किसी भी सरकारों की सोच आज तक नहीं गई, इसीलिए दिशा निर्देश नहीं थे। इसलिए ये इनडायरेक्ट रास्ता आ रहा है सर, जिसमें हम इसे प्राकृतिक आपदा के तौर पर लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो नेग्लेक्ट हम आज कर रहे हैं, वो नेग्लेक्ट तो दरअसल सदियों से चला आ रहा है। आरसी साहब, स्वप्निल बात तो सुन लीजिए, स्वप्निल बात तो सुन लीजिए। स्वप्निल मैं कहना चाहता हूं, अरे हर 30 सेकंड दे दीजिए स्वप्निल मेरे। मांडिया जी 30 सेकंड, मांडिया जी 30 सेकंड दे दीजिए। मांडिया जी, मैं कह रहा हूं कि कोविड में जब हमने लोगों को खोया, उसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया, उसके तहत 4 लाख रुपए जिसने अपना खोया उसको देने का प्रावधान है। प्राकृतिक आपदा का एक्ट कहता है, कानून कहता है। और वैसा ही ये कह रहा है। मैं कह रहा हूं अगर 13 राज्यों में है तो इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करने में क्या दिक्कत है? पशुपालक को 30,000 रुपए मिलेगा। कांग्रेस आगे बढ़ के कह रही है, एक बात आपको कहकर जाना चाहता हूं आरसी साहब, और हम उस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये कह रहे हैं कि हम हर तरह के हालात संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं, तो आप अपने स्तर पर दवाइयों की रिसर्च करवा लेते हैं। आपको किसने रोका था? लेकिन राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राखी जी, ये सवाल का सामना आपको करना पड़ेगा। आप भी जानती हैं कि सेंट्रलाइज लड़ाई इस वक्त सबसे बेहतर होती। एक एक करके 12-13 राज्यों में फैल गया ना लंपी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस पर मॉनिटरिंग रख रही है। देखिए, वैक्सीन के लिए पहले ये होता था कि दशकों तक हम इंतजार करते थे और उसके बाद वैक्सीन अवेलेबल होती थी। वैक्सीन वहां बन गई है, 6 कंपनियां वहां पर आ गई हैं और जल्द ही इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस गोट पॉक्स की बात कर रहे थे, उसकी जगह पे हम लोग लंपी प्रोवैक्ट की अवेलेबिलिटी यहां पर हो जाएगी। मैं दीदी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। दीदी की व्यथा निश्चित तौर पर प्रॉब्लमैटिक होगी, क्योंकि जिस तरह से गायों का जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे वो उनको समस्या है निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए दीदी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आज की मैं फोटो दिखा रही हूं आपको परबत्सवर गंगवा गौशाला की, जहां पर आज दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। दीदी, इस तरह से हमारे काम को बिल्कुल जीरो ना करें। नंदवेश्वर गौशाला है सिरसी रोड पे, वहां मैं जाकर आई हूं स्वप्निल जी, जहां पर एक भी गाय लंपी से ग्रसित नहीं है। आपके काम को वो जीरो ना करें, कोई नहीं आया। सरकार के काम को जीरो बताते रहे, ऐसे कैसे चलेगा? राखी जी, एक मिनट, स्वप्निल जी, कौन हीरो है इस वक्त? कोई हीरो नहीं है। जिस तरह के हालात बने, जीरो तो हर कोई है भाई। दीदी से निवेदन ये करूंगी, नंदेश्वर गौशाला सिरसी रोड नोट कर लीजिए। दीदी भी वहां पर आकर देखेंगी, वहां एक भी गाय जो है उसको लंपी वायरस नहीं है, क्योंकि वहां पर फिटकरी का देश ने आपके शासनकाल में हिंडोनिया गौशाला की तस्वीरें देखी थी ना? बिल्कुल देखी थी ना राखी जी? एक्शन भी देखा था स्वप्निल जी, उसके बाद एक्शन भी देखा था। स्वप्निल जी, बुरी बात कीजिए, कंप्लीट। जब से हम बड़े हुए हैं, सियासत को समझना शुरू किया है। बीजेपी का केंद्र बिंदु रहा है गाय। राजेश जी बीच में बोलेंगे तो फिर इनसे बुलवा लीजिए। राजेश जी बस केंद्र बिंदु गाय। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इनके एमएलए राजेश जी बस 1 मिनट और दे दे, मैं फिर आप ही के पास आऊंगा। हाँ राखी जी बोले। देखिए, जो समस्याएं स्टेट गवर्नमेंट ही विपक्ष के रूप में उनको बताना जरूरी है। चाहे इनकी रिंग वैक्सीनेशन पॉलिसी में इन्होंने 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जब कोई वैक्सीन कोई संक्रमित पाया गया तो 5 किलोमीटर के एरिया में वैक्सीन लगाई नहीं, जबकि इंस्ट्रक्शंस ये थे कि 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर वैक्सीन लगानी चाहिए। अभी ये मुआवजे की बात कर रहे थे, एक नेशनल। मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, ये कहां तक जस्टिफाइड है? अगर सरकार लोगों के बीच में आकर मदद मांगे तो सबको मदद करनी चाहिए। ये कहां तक जस्टिफाइड है कि हम मदद नहीं करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे? मदद की बात नहीं है, मैं कह रही हूं गौ सेस में पैसा रखा हुआ है। जब वो पैसा है वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, एक्स्ट्रा ठीक है। राजेश मांडिया जी, सर एक बात और, राजेश मांडिया जी, मैं समझ गई आप क्या कह रही हैं, दर्शक भी समझ गए आप क्या कह रही है राखी जी। राजेश मांडिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेश मांडिया जी, मुझे ये बात बताइए, इस तरह के इश्यूज जब हाईली सेंसिटिव होते हैं तो उसमें ओवर रिएक्शन किसी समाधान का काम नहीं करते। क्या आप ओवर रिएक्शन की दिशा में हैं? बिल्कुल ओवर रिएक्शन की दिशा में नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बीजेपी का चैप्टर तो यही खत्म है। जब से हम बड़े हुए हैं, सियासत को समझना शुरू किया है, इनके लिए गोमाता केंद्र मुख्य मुद्दा होता है। मुख्य मुद्दा होता है। आप अपने एफर्ट बताइए, जनता समझ रही है क्या? मुख्य मुद्दा होता है। कुछ किया नहीं है। आज इनके एमएलए और एमपी कहां हैं? आपने खुद ने कुछ किया नहीं है। हमारे 3 एमएलए तीनों फील्ड में। मैं फोटो लेकर आई हूं, मैं फोटो लेकर आई हूं जो मैंने किया। राखी जी, जब आप बोल रहे हैं मैंने उनको चुप करवाया, वो बोल रहे हैं आप
आरती जी प्लीज अब आप चुप हो जाइए। जब आप बोल रही थी मैंने उनको चुप कराया, वो बोल रहे हैं आप चुप हो जाइए प्लीज। 18 गौशाला है क्या किया है आपने? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास फोटोज है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमने काम ठीक किया। है ठीक है, तो ये घुमा फिरा के अगर उसी सवाल पर रहना है निकाल के दिखा दूंगा आपको। सियासी है गोवंश की चिंता, तो उसका मोटा मोटा जवाब टीवी स्क्रीन पर भी मिलता है। एक बार फिर दीदी मैं आपके पास आ रहा हूं। दीदी मैं लास्ट में चाहता हूं आप क्या सुझाव दे सकती हैं सरकार को, विपक्ष को और सियासत को इस मुद्दे पर? आरसी साहब सुझाव लेकर जाएं, अब जवाब का दौर खत्म प्लीज। दीदी चौधरी साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये सियासत बंद करें। बहुत कम समय आपके पास बचा है, अगर बचा सकते हैं तो बचा लें, और गौ माता को बचाएंगे तो ही आप लोग बचेंगे। और ये सियासत करना बंद करें। इस समय चारों तरफ गौ माता त्राही त्राही कर रही है, और चारों तरफ गौ माता इतनी परेशान है, आए दिन 10, 20, 30 हर जगह रोडों पे पड़ी दिखाई देती है। तो ये ना हो, ये जो हत्या गौ माता की हो रही है, बेमौत जो मर रही है, ये इसका आप इलाज की तरफ बढ़े। और इसका आयुर्वेदिक इलाज है तो उसमें भी लगिए। आपके पास इतना सारा फंड है, कैसे भी करके एक बार देके अपनी लाज बचाइए। और इस समय गौ माता को बचाने का समय है, न कि सियासत का समय है। बहुत कम टाइम है आप दोनों पार्टियों के पास में, इसलिए आप लोग लगे और गौ माता की देखिए। लंपी अपना कहर बढ़ा रहा है, इसमें कोई डाउटफुल फैक्ट की बात नहीं है। इसके खिलाफ एक संयुक्त जंग की जरूरत है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है कि मदद के लिए, इस जंग के लिए अगर आर्थिक तौर पर मदद की जरूरत थी और सरकार की तरफ से अपील की गई, तो उसके बाद स्थिति यह है कि 25 सांसदों में से 22 ने मदद नहीं की है और 200 विधायकों में से 85 ने नहीं की है। आपके हिस्से में बहुत से बयान आए होंगे, अगली बार इन बयान जरूर इस पर जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गाय माता के लिए नाकाफी है, सबको संयुक्त होकर के नमस्कार।